अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग ये ऑडियो सुन लें। भाइयों और बहनों, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। अल्लाह ताला ने हमें कुर्बानियों की बदले आजाद की नियामत दी है, मगर हमारे दुश्मन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान बना होगी गायब हो जाए। हमें जो दुख दिया गया है उसका मिसाल तारीख में नहीं है, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। ये बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज़ है। आज पाकिस्तान में गुर्बत का बुरा हाल है। डॉलर की कीमत 300 रुपए से बढ़ चुकी है। मुल्क में अदम इस्तेहकाम है। पाकिस्तान का सियासी और मुआशी निज़ाम तबाह होकर रह चुका है। क्या ये है कायद का पाकिस्तान? क्या आज के पाकिस्तान के लिए कायद आज़म ने इतनी कुर्बानियाँ दी थीं? इस वीडियो को बनाने का मकसद इस बात को समझना है कि कायद आज़म ने एक अलग मुमलिकत के लिए इतनी मेहनत क्यों की। क्या था कायद आज़म का पाकिस्तान और क्या है आज का पाकिस्तान, और क्या होगा पाकिस्तान का मुस्तकबिल। इस सब को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, वाई वी सेपरेटेड। 1857 की जंग आज़ादी मुसलमानों और हिंदुओं ने इकट्ठे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, लेकिन वसाइल की कमी और इत्तेहाद न होने की वजह से मुसलमान और हिंदू ये जंग हार गए। हिंदुओं ने बहुत ही चालाकी से इस जंग का सारा इल्जाम मुसलमानों पर लगा दिया और वो खुद बरी और जिम्मा हो गए। मुसलमानों पर अंग्रेजों ने जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। सर विलियम हंटर की एक किताब है द हिंदू मुस्लिम्स, जो उन्होंने 1871 में पब्लिश की। इस किताब में 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों की अबतर हालत का जिक्र है। हिंदुओं ने अंग्रेजों के साथ मुसलमानों के खिलाफ हाथ मिला लिया और मुसलमानों के जायज हकूक को गस्ब करना शुरू कर दिया। आज़ादी की जरूरत उस वक्त महसूस हुई जब मुसलमानों की आइडेंटिटी को खत्म किया जा रहा था। हिंदुओं ने शुद्धि और संगठन नामी तहरीकों का आगाज कर दिया ताकि हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदू किया जा सके। हिंदू चाहते थे कि अंग्रेज हिंदुस्तान में जमहूरियत कायम कर चले जाएं ताकि हिंदू अक्सरियत निजाम आ सके और मुसलमानों को गुलाम बनाया जा सके। इसलिए मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ और इस्लाम की बका के लिए एक अलग मुमलिकत का हसूल लाजिम था। चैप्टर नंबर 2, कायद विजन अबाउट पाकिस्तान। कायद आज़म चाहते थे कि एक ऐसा निज़ाम कायम हो जहां मुसलमान खुलकर अपनी इबादत कर सकें, अमन और अमान से इस्लाम के असूलों के ऐन मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। कायद आज़म ने अपने खुतबों में वाज़ेह तौर पर बताया था कि पाकिस्तान में जमहूरियत होगी। कायद आज़म ने कहा था कि आप हुकूमत की तारीफ करें जब वो इसकी हकदार हो, और आप अपनी हुकूमत पर बिला खौफ तनकीद करें। जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ रहा था तो कायद आज़म ने मुसल्लह अफवाज को याद दिलाया कि आप लोग अवाम के खादिम हैं, आप लोग कौमी पॉलिसी नहीं बना सकते। ये हम शहरी हैं जो इन मसाइल का खुद फैसला करते हैं, और जो काम आप लोगों के जिम्मे हैं उनको आप भरपूर अंदाज में सर अंजाम दें। कायद आज़म ने ब्यूरोक्रेट से कहा कि आप लोग गैर सियासी हैं, आप अपना काम पूरी जिम्मेदारी से और ईमानदारी से सर अंजाम दें। कायद आज़म चाहते थे कि मुल्क में कानून की बालादस्ती हो। हर शहरी को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे मुसलमान हो या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उसके बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। कायद आज़म जानते थे कि मुल्क तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। कायद आज़म ने नौजवानों से खिताब करके कहा कि आप लोग साइंसी इल्मों में महारत हासिल करें ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके। ये था कायद का पाकिस्तान। चैप्टर नंबर 3, प्रेजेंट पाकिस्तान। आज पाकिस्तान तबाही के रास्ते पर है। पाकिस्तान की अवाम का एतमाद पाकिस्तान के तमाम इदारों पर से ख़त्म हो चुका है। अवाम की राय को कोई अहमियत नहीं दी जाती। आज पाकिस्तान में किसी भी तरह से जमहूरी निज़ाम नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है इस मुल्क में 4 मरतबा मार्शल लॉ लग चुका है और पाकिस्तानियों ने 30 साल मार्शल लॉ में गुजारे हैं। पाकिस्तान में किसी भी वजीर आज़म ने अभी तक अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं की। या तो उसको हटा दिया जाता है या तो उसको मार दिया जाता है। आज पाकिस्तान में आज़ादी राय का हक छीन लिया गया है। जो जमात हुकूमत में आती है वो अपने खिलाफ आवाज़ों को ज़बरदस्ती बंद करा देती है।
آج ہماری مسلح افواج قائد اعظم کے الفاظوں کو بھول چکی ہے اور اپنے حلف سے خلاف ورزی کیا انہوں نے۔ آج تک مسلح افواج کا سیاست میں بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ سیاستدان ان کی مرضی کے مطابق چلیں، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا۔ آج بیوروکریسی قائد کے مطابق چلتی ہوئی نظر نہیں آتی، ہر طرف کرپشن ہے، ہر طرف اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، ایماندار افیسر کا تبادلہ کرا دیا جاتا ہے۔ آج شہری اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہے، آج غریبوں کا حق کھایا جاتا ہے اور پرچے بھی انہی کے خلاف کٹوا دیے جاتے ہیں۔ آج ملک میں بدترین مہنگائی کے سبب ملک میں جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج ہماری عدالتیں غریبوں کو انصاف دینے میں ناکام ہو گئی ہیں، عدالتوں کے حکم کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے۔ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے کی بات ہے کہ عدالت نے الیکشن کروانے کا حکم دیا، لیکن حکومت نے عدالت کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم تباہ ہو کر رہ چکا ہے، ہمارے ملک میں نوکریاں نہیں ہیں۔ آج ہمارے ملک میں ایجوکیشن کو کمائی کا صرف ایک ذریعہ بنا لیا گیا ہے۔ آج ہمارے ملک میں جسے کچھ نہیں آتا وہ ٹیچر بن جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارا تعلیمی معیار۔ ہم اپنے قائد کے حکم کو نہ مان کر 1971 میں ایسٹ پاکستان کو کھو چکے ہیں۔ قائد اعظم نے کہا تھا صوبائیت ایک لعنت ہے، جس طریقے سے فرقہ واریت۔ آج ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر قرار دے رہا ہے اور کافر آج طاق میں ہے کہ مسلمانوں کا جڑ سے خاتمہ کر سکے۔ چیپٹر نمبر 4 فیوچر آف پاکستان۔ قائد اعظم نے کہا تھا ڈیوائڈ یو فال، یونائٹ یو اسٹینڈ۔ جب تک ہم لوگ ایک دوسرے کے اختلافات کو قبول نہیں کریں گے اور ان کا احترام نہیں کریں گے، تب تک ہم لوگ اتحاد قائم نہیں کر سکتے۔ آج ہمیں انقلاب لانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان ختم ہونے کے لیے نہیں بنا تھا۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے۔ There is no God but one and we will fight. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. اب یہ ہم پاکستانیوں پر ہے کہ ہم اپنے ملک سے وفا کریں اور ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ آج ہمارا ہمسایہ ملک بھارت ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح کمزور کرے۔ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور مسلمانوں پر دوبارہ قبضہ کر سکے۔ کیا ہم یہ ہونے دیں گے؟ آج ہمیں دوبارہ سے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ پاکستان کا بننا کسی معجزے سے کم نہیں تھا، لیکن پھر چشم فلک دیکھتی ہے کہ جب 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان ایک طاقت بھر کے ابھرے گا اور تمام ظالموں اور غاصبوں کا خاتمہ ہوگا اور پاکستان میں اسلامی نظام قائم ہوگا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے ویلیو ملتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔